नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 25 मई 2023 और आज से आपके वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे तो आप सभी ने आज दिन भर दोस्तों YouTube के विभिन्न चैनलों पर एग्जाम का जो एनालिसिस है उसे देखा होगा और पैटर्न को समझ लिया होगा कि किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैंने दोस्तों जब आपको बताया था कि जीके में एमपी जीके आने की प्रबल संभावना बनेगी, हमने ऐसी प्री प्रिडिक्शन किए थे, ऐसी पूर्व धारणा हमने लगाई थी। लेकिन जीके में दोस्तों पैटर्न में हमें पता चला है कि उसमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके सब कुछ आ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री भी आ रही है, पॉलिटी भी आ रही है, ठीक है, और जियोग्राफी भी आ रही है, ठीक, और मिसलेनियस भी आ रहा है, विविध भी आ रहा है, ठीक, कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आ रहा है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों कि हमने विश्लेषण कर लिया, ठीक है, हमने एनालिसिस कर लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें दोस्तों आगे उन्हीं टॉपिक को करना है, डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि व्यापम का पैटर्न रहता है दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में, जो फर्स्ट डे आता है ना, तो उसी पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब टॉपिक को, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन समय के साथ साथ, दो शिफ्ट के साथ साथ बढ़ाता है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें भी थोड़ा थोड़ा एडवांस पढ़ के चलना है। ठीक है, अगर हमें टॉपिक पता चल रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। और वैसे ही तो आपने बहुत दिनों से दोस्तों तैयारी करके रख चुकी है, ठीक है, उस पर विश्वास रखना है। ठीक है, रही बात एनालिसिस की, तो एनालिसिस कैसा चल रहा है आपको पता है। कुछ चैनल वाले 22 तारीख से एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है, कुछ चैनलों वालों ने आज सुबह की शिफ्ट में एनालिसिस दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो और कुछ ऐसे नुमाइंदे भी आपको मिलेंगे देखने को, जो सब सेटिंग वाले रहते हैं। ठीक है, बस उन्हीं के बंदे रहते हैं और उन्हीं के बंदे उनके बोलते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा था सर, आपका पेपर ऐसा आया सर, वैसा आया सर। ठीक है, तो ये कुछ बने बनाए नुमाइंदे भी रहते हैं। ठीक है, तो इन नुमाइंदे पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखना है। जो बंदा एग्जाम से निकल रहा है और डायरेक्ट माइक के सामने आके बता रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। ठीक है, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ बंदे, कुछ इंस्टीट्यूट वाले ऐसे भी हैं, मैंने आज दिन भर देखा है एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, तो कुछ बने बनाए नुमाइंदे मिलते हैं, कुछ नंबर बताते हैं, आते हैं उनके 40, बता रहे हैं बाहर आके 80। आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि आपको जब आप रिव्यू देख रहे हैं, एनालिसिस देख रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से समझ में आना चाहिए दोस्तों कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बता रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में आ सकते हैं और सामने वाले बंदा भी इतना नंबर ला सकता है। ठीक है, सामने वाले बंदे के हाव भाव, गेस्चर और पोस्चर को देख के दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस बंदे की क्या औकात है। ठीक है, उस बंदे के कितने नंबर आए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवाबाजी चल रही है। ठीक है, कुछ भी चल रहा है यूट्यूब में, कोई परफेक्ट नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, आज एग्जाम एनालिसिस का एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मेरे द्वारा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि मैं बैठा हूँ सिवनी में, है ना, और मैं अगर आपको एग्जाम एनालिसिस बताऊंगा तो मैं अपने आधार पर बताता, लेकिन मैंने दिन भर देखा हूँ, ठीक है, विभिन्न चैनलों पर देखा हूँ, तो मुझको बहुत कुछ ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो मैंने जब विभिन्न चैनलों को देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तो जहाँ सिमिलरिटी मिली तो मैं मानता हूँ कि नहीं यार, ये बंदा भी बता रहा है, वो बंदा बता रहा है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक, जैसे साइंस का कोई क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, मैंने लिख के रखा हूँ दिन भर आज, है ना। जैसे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गुणसूत्र की खोज वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपका ये हो गया आपका कौन सा, लॉफिंग गैस वाला। तो इसके अलावा दोस्तों एंटीमनी वाला SBU जिसका प्रतीक होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत सारे चैनलों में बहुत सारे स्टूडेंटों की सिमिलरिटी भी देखने को मिले, और कुछ स्टूडेंट हवाबाजी बता रहे हैं कि मेरे इतने आए, मेरे आए। इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं हमें ये नहीं देना है ध्यान, बिल्कुल। ठीक है, कई लोगों के देखा होगा अपना 37 नंबर आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 80 बता रहे हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों पर विश्वास मत रखो, आप एनालिसिस और पैटर्न पर विश्वास रखो कि कौन सा पैटर्न आ रहा है। ठीक है, उस पर, और एक एथेंटिक चैनल पकड़ लो। आपको देखो, आप भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आता होगा कि कौन सा चैनल सही जानकारी दे रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा एक टीम रहती तो मैं भी करवाता, लेकिन मैं ना, तो मेरे शहर में ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो मैं उसका एक एथेंटिक एनालिसिस आपको करके नहीं बता सकता। ठीक है,
तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अब भाई जिसने पढ़ाई नहीं है तो उसके 37 नंबर तो आएंगे ही ना, ठीक, 40 नंबर तो आएंगे ना। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। निश्चित तौर पे अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत किया है, ठीक है, और अपने आप पे विश्वास बना के रखना, सिर्फ जीके को छोड़कर दोस्तों बाकी सभी सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करोगे। साइंस भी बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हिंदी तो बहुत आसान आ रही है। अंग्रेजी में पैराजम्बल आ रहे हैं। पैराजम्बल अगर किसी का कल भी पेपर है तो पैराजम्बल जरूर पढ़ के जाना, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। क्रमबद्धता जो होती है ना, PQRS वाले क्वेश्चन, वही चीज़ हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि मैं गाना गा रहा हूँ, ठीक है, मैं मंदिर जा रहा था, मुझे रास्ते पे बिल्ली मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस जमाना है। पहले ऐसे तो ना बोलूँगा कि मुझे बिल्ली दिखी, मैं रास्ते से जा रहा था। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है, बहुत आसान टॉपिक होता है वो। उसको भले ही आप एग्जाम देने कल का है और आप घर से निकल भी गए होंगे, ठीक है, तो आप बस से जा रहे होंगे, ट्रेन से जा रहे होंगे, किसी भी साधन से जा रहे होंगे, तो मोबाइल में देख लो कि पैराजम्बल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 1-2 वीडियो देखोगे तो बन जाएगा, ठीक। बाकी जितना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं आए हैं, आगे आ सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। और आगे अब आपको बताना दोस्तों कि मुझे क्या करना है, ठीक है, क्योंकि MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अब स्टार्ट हो गया है ना। एग्जाम एनालिसिस का जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल दूं, ठीक है, ये आपको बताना है। यदि आप बोलेगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो दोस्तों इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ फिर हम MP फॉरेस्ट गार्ड के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों मैं MP फॉरेस्ट गार्ड के टॉपिक से हट के दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, ताकि मेरी भी प्रिपरेशन हो सके। और फिर मैं एक ही चीज़ में दुकानदारी नहीं चला चाहता कि MP फॉरेस्ट गार्ड पे ही दुकानदारी चलाने वाला काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। मुझे सीखना भी है और सिखाना भी है, ठीक है। तो मेरे पास दोस्तों देखो, मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें इंग्लिश कोई काम की नहीं है मेरे, ठीक है, इंग्लिश मेरे कोई काम की नहीं है। फिर भी मैंने जितना मुझसे बना पढ़ा और पढ़ाया आपको, है ना। साइंस भी मुझे दोस्तों उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक। पूरी NCERT पढ़ाया मैंने 7, 8, 9, 10 की, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। हिंदी भी आपको पढ़ाया, लेकिन हिंदी की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक। मैथ्स, ये सब सब्जेक्टों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है MPPSC का सिलेबस अलग है, ठीक। फिर भी मैंने आपको पढ़ाया, सब मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट किया, अपनी पढ़ाई को मैनेज करता हूँ और आपको इतना समय निकाल के दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके ऊपर कोई एहसान कर दिया है, ठीक है, तो एहसान नहीं किया है, ये मेरा एक शौक़ है, ठीक है, और शौक़ को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि घिसा पीटा चीज़ बिल्कुल वही चीज़ बार बार करूँगा मैं, है ना, तो ये नहीं करना चाहता मैं, ठीक। तो आपको डिसाइड करके बताना दोस्तों कि आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। नहीं तो फिर मैं थोड़े दूसरे सब्जेक्ट में फिर अपना एक नया चैनल के मतलब इसी चैनल में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।